जी। सिद्ध ये किया है कि मार्क्स जो थे वो हेगल की पाठशाला में बीए कर रहे थे उस समय, जब गीता का वहाँ अनुवाद हुआ जर्मनी में। जर्मनी के अंदर जब हेम्सबोर्ग ने गीता का अनुवाद किया तो हेगल जो थे मार्क्स के गुरु, उन्होंने कहा दिस इज द एसेंस ऑफ इंडियन विजडम। अच्छा। और इंडियन विजडम का एसेंस कह करके गीता को वहां उन्होंने सबके सामने रखा जर्मनी में। तो जितने उनके शिष्य थे वो जितना उसमें से समझ सके गीता में से, क्योंकि बीए का छात्र कितना समझेगा, तो मार्क्स जितना ले सके गीता से उतना उन्होंने लिया। अब मार्क्स ने ये देखा था कि फ्रांस की क्रांति फेल हो गई, अमेरिका की क्रांति भी, पहली क्रांति फर्स्ट क्रांति फेल हो गई। तो मार्क्स ने देखा कि क्रांतियां करते हैं लोग, फेल क्यों हो जाती हैं, सफल क्रांति कैसे होगी। तो जब उन्होंने गीता को देखा तो गीता में अर्जुन ने कहा सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम उत्तम स्थाप्यते, दोनों सेनाओं के बीच में मध्य में जाके मुझे खड़ा करो ताकि मैं देख सकूं कि दोनों सेनाएं जो हैं तैयार हो गई हैं। तो जब तक दोनों सेनाएं, मार्क्स ने उससे अपना क्रांति की सक्सेस का उद्देश्य ले लिया। मार्क्स ने कहा कि जब तक मिडिल टर्म रहेगी, मिडिल क्लास जो है बिजनेस क्लास, कभी भी क्रांति नहीं होने देती। बिजनेस क्लास क्रांति चाहती नहीं। तो जब तक ये बिजनेस क्लास, जिसको उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास, जब तक डिसॉल्व नहीं होगी, ये उन्होंने गीता पढ़ते उनको हो ये क्रांतियां क्यों फेल हुई हैं, इसलिए हुई है कि सैन्योर उभयोर मध्य, टोटल इविल एक तरफ खड़ा होना चाहिए, टोटल गुड एक तरफ खड़ा होना चाहिए, तब जाके क्रांति सफल होगी। अगर मिडिल क्लास बीच में रही तो क्रांति कभी नहीं हो सकती। तो ये उन्होंने गीता से लिया, और इसलिए उन्होंने कहा कि सारे जितने भी हैं, जो पैटी बुर्जुआ हैं, जो बिजनेसमैन है, छोटे रेहड़ी लगाता है और काम करता है, इन्हें लेबर के साथ मिलाओ, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको कैपिटलिस्ट के साथ मिलाओ, और बिल्कुल ये कर दो कि लेबर क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास बिल्कुल, तो देखो मध्य में खड़े होकर के कि क्या सारा पूरा मोबिलाइजेशन हो गया, दोनों क्लास। अब इस समय प्रहार करो तो क्रांति सफल हो जाएगी। तो इस तरह बहुत सारी चीजें उन्होंने जो जो गीता से उन्हें मिली उन्होंने उसमें ले ली, और अपने मार्क्सवाद में उसको सारा जोड़ दिया सारा। तो गीता से मार्क्सवाद बहुत ज्यादा प्रभावित, मार्क्स जो है गीता के, उसको वेस्टर्नाइजेशन कर दिया गीता का, गीता का पाश्चात्यकरण करने से मार्क्स निकल गया उसमें से मार्क्सवाद। हम गीता का भारतीयकरण ही करते रहते हैं, हम सैन्य और वो मध्य का मतलब लेते हैं, दोनों सेनाएं खड़ी हैं। इसको हम पाश्चात्यकरण में देखेंगे कि दोनों सेनाएं नहीं है, ये लेबर और कैपिटलिस्ट जब तक अलग अलग नहीं खड़े होंगे तब तक क्रांति सफल नहीं होगी। तो इस तरह बहुत सारी चीजें मार्क्स ने गीता से लेकर के, सारा हमने पूरी किताब है हमारी। जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रेन है कम्युनिज्म का, थे अब तो नहीं रहे, शेषाद्री जी, वो कम्युनिस्टों के ब्रेन माने जाते थे हिंदुस्तान में। उन्होंने मेरी किताब पे यही कमेंट लिखा है, उन्होंने लिखा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में एक मार्क्सिज्म को लोग पॉलिटिकल दृष्टि से देख करके बदनाम करते हैं उसको, कि कम्युनिज्म तो बुराई की जड़ है, कम्युनिज्म तो रिलीजन का नाश करता है, कम्युनिज्म ये करता है वो करता है। लेकिन कहते हैं रियल रूप में अगर देखा जाए तो कम्युनिज्म को ठीक तरह से अगर किसी ने रिप्रेजेंट किया है तो इस किताब में पहला आदमी है, फॉर द फर्स्ट टाइम लिखा है उन्होंने, कि कम्युनिज्म को फॉर द फर्स्ट टाइम सही रूप में रखा है, किसी ने विकृत रूप हटा दिया है कम्युनिज्म का, तो इस किताब में लिखा है। तो आगे उन्होंने फिर उसका विश्लेषण किया और इसी निष्कर्ष पे पहुंचे जो हमने गीता का निष्कर्ष निकाला, वही कम्युनिज्म का निष्कर्ष है। कम्युनिज्म ये कहता है, यानी हम लोग कम्युनिज्म को कोई गंदित, कम्युनिज्म ये कहता है कि सेल्फ रियलाइजेशन का शब्द जो है हमारे यहाँ आता है,
तो हमारे यहाँ आता है सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब आत्मा को रियलाइज करना। मार्क्स ने सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब कि पोटेंशियलिटी को रियलाइज करना। मेरे अंदर कितने पोटेंशियल है, मैं 10 घंटे पढ़ा सकता हूँ। तो मैं वेज अर्नर से बदल करके जब प्रोड्यूसर बन जाऊंगा तो मैं वेज के लिए नहीं पढ़ाऊंगा कि मुझे तो 200 रुपये मिलते हैं जी इसलिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। मैं अपनी पोटेंशियलिटी के लिए, अपने आप को रियलाइज करने के लिए कि मेरे अंदर कितनी क्षमताएं हैं, और उन क्षमताओं को जब मैं व्यक्त कर दूंगा तो मैं सोसाइटी के अंदर मर्ज हो जाऊंगा, सारा सोशल बीइंग बन जाऊंगा मैं। हमारे यहाँ उसको ब्रह्मलीन कह दिया, ब्रह्मलीन हो जाऊंगा। तो मार्क्स ने कहा कि जो काम आप करो उसको ये पैसे के लिए मत करो कि मुझे इतना पैसा चाहिए। एक आदमी क्लास में पढ़ा रहा था GIRL गिरल। तो वहाँ डिप्टी डीओ उस क्लास में आए तो उन्होंने जाके खड़े होकर के सुना GIRL गिरल। फिर देखा तो उन्होंने बुलाया मास्टर जी को, मास्टर जी क्या पढ़ाते हैं आप, अंग्रेजी बच्चों का नाच मार रहे हैं। तो कहने लगे नहीं क्यों, कहते GIRL गर्ल होता है, गिरल नहीं होता। उन्होंने कहा जी 500 रुपये तनख्वाह दोगे तो गिरल ही रहेगा, 5,000 कर दो तो गर्ल पढ़ा दूंगा मैं। ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी कि हम पैसे के लिए। मार्क्स पैसे के लिए नहीं कहता, मार्क्स कहता है अपनी पोटेंशियलिटी को रियलाइज करने के लिए प्रोड्यूस करो। इसलिए मार्क्सिज्म जो सोसाइटी होगी, कम्युनिस्ट सोसाइटी प्लंटी की सोसाइटी होगी। इतना प्रोड्यूस होगा उसमें कि आदमी को किसी चीज की कमी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मैं जो प्रोड्यूस करूंगा मैं ये अपने पैसे के लिए नहीं करूंगा। मैं ये करूंगा कि मैं 8 घंटे काम कर सकता हूं तो कारखाने में 8 घंटे काम करूंगा, 5 घंटे के ये नहीं करूंगा जी अब तो मुझे ओवर टाइम दो। तो गीता का भी यही निष्कर्ष है, स्वे स्वे कर्मण्य। ये हमने निकाल करके गीता का निष्कर्ष और राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके पीछे लिखवा दिया है, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरा। ये गीता का निष्कर्ष है और यही कम्युनिज्म का निष्कर्ष है। जो जो काम तूने अपने जिम्मे लिया है या समाज ने तुझे दिया है उसको बड़ी निष्ठा के साथ, निष्ठा का मतलब हमने, मार्क्स ने तो कह दिया अपने आप को रियलाइज करने के लिए, अपनी पोटेंशियलिटी को दिखाने के लिए, हमने कह दिया भगवान की पूजा समझ करके कि जो जो जिम्मेदारी ली है उसको पैसे के लिए नहीं बल्कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं अभिरत होकर के, यही पूजा है। तो श्रेष्ठ से कर्मण ने अपने अपने कर्म को भगवान की पूजा समझ करके पूरा कर दे, संसिद्धिम लभते रहा, तुझे मोक्ष अपने आप प्राप्त हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो कम्युनिज्म और गीता में यही सारा कंपैरिजन किया है। और जैसा कि उन्होंने लिखा है, हमारे शेषाद्री जी हैं कम्युनिज्म के सबसे बड़े थिंकर, थिंक टैंक, कि गीता को वेस्टर्नाइज कर दिया। बस उसने गीता की शब्दावली हमारी जो है वो यहाँ धार्मिक है, मार्क्स ने उसको पाश्चात्य शब्दावली में व्यक्त कर दिया तो कम्युनिज्म बन गया। शब्दावली बदल गई, ये भाव वही हैं जो गीता के हैं। तो बस ये है कम्युनिज्म। और तो आप अगर कम्युनिस्ट बनोगे तब भी यही करोगे, शब्द बदल दो। आप कहोगे कि मैं जो काम कर रहा हूं, आई एम नॉट ए वेज अर्नर, आई एम रियलाइजिंग माई पोटेंशियलिटी में कितना काम कर सकता हूं। तो वाट एवर आई एम, जो मैं कर रहा हूं मैं अपनी पोटेंशियलिटी से समाज को देने के लिए कर रहा हूं कि मैं समाज को कितना दे सकता हूं, ये मेरी पोटेंशियलिटी है। और गीता में उसको अविरत कह दिया, भगवान का लीन होकर के, भगवान का काम समझ करके। तो जो भगवान को नहीं मानते वो समाज को मानो, मैं समाज के लिए कर रहा हूँ जो कुछ भी कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा। तो इतना प्रोड्यूस करूंगा, मैं इतना प्रोड्यूस करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे तनख्वाह तो इतनी मिल रही है, मैं कहूंगा मैं अपनी पोटेंशियलिटी में तनख्वाह नहीं देख रहा, मेरे अंदर कितना सामर्थ्य है, मुझे कितनी शक्ति मिली है, उस शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए मैं प्रोड्यूस करूंगा। तो मैं वेज अर्नर नहीं रहूंगा, प्रोड्यूसर बन जाऊंगा। तो कम्युनिज्म हो जाएगा। और ये कहोगे कि मैं काम ऐसा करूंगा कि डिवोटेडली काम करूंगा, भगवान का
मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ काम, अपने लिए नहीं, तो गीता बन जाएगी और कोई अंतर नहीं रहेगा।